हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं उर्वशी, आपकी बायोलॉजी टीचर, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी लाइफ साइंस चैप्टर का अगला टॉपिक, जो कि है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मैकेनिज्म इस प्रोसेस का या मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट हाफ कंप्लीट कर लिया है, दैट इज लाइट रिएक्शन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो पहले प्लीज वो वाला वीडियो देखिए, सो दैट आप इजीली ये चीज कोरिलेट कर पाए इस वाले लेक्चर की, ठीक है ना। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? वी स्टडीड लाइट रिएक्शन, ठीक है, या इसी को हमने दूसरा नाम दिया था क्या बोल के? हिल रिएक्शन, है ना। और इसका जो एंड प्रोडक्ट था या जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट था वो क्या था? कहां तक का हम बोल रहे थे इसको लाइट रिएक्शन? जब NADPH का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, NADPH प्लस ATP, इन दोनों का फॉर्मेशन ही क्या था? यहां तक का था हमारा लाइट रिएक्शन, ठीक है। और NADPH और ATP का फॉर्मेशन हो कहां रहा था? ये हो रहा था हमारा थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, सॉरी थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पर, या फिर थाइलेकॉइड में भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, थाइलेकॉइड, ठीक है, थाइलेकॉइड में हो रहा था। थाइलेकॉइड क्या था? हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, तो आप एक बार वो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर ये आपका फर्स्ट वीडियो है तो, ठीक है। तो उसके अलावा में क्या है? हाँ, ये जो NADPH और ATP है, ये क्या थे? हमारे एसिमिलेटरी पावर्स या फिर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसका आगे यूज करके प्लांट क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है। तो यहां तक की बात पूरी क्लियर थी। अच्छा, इसके अलावा में ATP के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं एक चीज, कि जो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है किसी भी सेल की, या मतलब सेल के अंदर, वो क्या होती है? ATP ही होती है। अगर हम ATP की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो हम इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। क्या होती है ATP की फुल फॉर्म? एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और यही इसको हम करेंसी, एक तरीके से करेंसी ऑफ सेल भी बोलते हैं, या एनर्जी ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। ATP की फॉर्म में ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है सेल के अंदर, और इसी को यूज किया जाता है किसी भी मैकेनिज्म के अंदर, ठीक है। चलो, अब वापस से आ जाते हैं। हमें नेक्स्ट जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है क्या? डार्क रिएक्शन, ठीक है, डार्क रिएक्शन पढ़ना है। डार्क रिएक्शन को जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था या स्टडी किया था, उनका नेम क्या था? ब्लैक मैन, ठीक है। इसी वजह से इसको हम दूसरा एक और नेम देते हैं, बोलते हैं क्या? ब्लैक मैन्स रिएक्शन, है ना। अच्छा, उसके अलावा में क्या है कि ये लाइट की एब्सेंस में भी, मतलब अगर सनलाइट नहीं भी है तो भी ये मैकेनिज्म होती है, या ये कहो कि ये डायरेक्टली सनलाइट पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर हम लाइट रिएक्शन की बात करें तो वहां पर पहला स्टेप ही क्या था? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। जब सनलाइट पड़ेगी क्लोरोफिल पर तब वो एक्साइट होगा, तब आगे का फर्दर प्रोसेस होगा, और बाद में NADPH और ATP की सिंथेसिस होगी, ठीक है। लेकिन यहां पर हम इनका यूज करेंगे, ना कि सनलाइट का। तो डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है सनलाइट पर, इसीलिए इसको एक और नाम दे देते हैं, हम बोल देते हैं लाइट इंडिपेंडेंट, ठीक है। क्या बोल देते हैं? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या फिर मैकेनिज्म, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन, ब्लैक मैन्स रिएक्शन, या फिर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, इसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा होता है, ठीक है। हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था। क्लोरोप्लास्ट में हमने देखा था इस तरीके से, क्लोरोप्लास्ट है हमारा, ठीक है। इसमें क्या है? थाइलेकॉइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। थाइलेकॉइड या फिर थाइलेकॉइड का पूरा ग्रुप क्या कहलाएगा? ग्रेना कहलाएगा, है ना। तो ये ग्रेना हो गया हमारा, और इस ही ग्रेना में क्या चल रही थी? हमारी लाइट रिएक्शन, जिसका रिजल्टेंट क्या बने थे? NADPH और ATP, ठीक है। ये आ गए निकल के कहां पर? स्ट्रोमा में। ये क्या प्रेजेंट है? स्ट्रोमा, मतलब फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है पूरे में, वो स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, स्ट्रोमा में क्या होता है? यहां पर होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन,
फिक्सेशन मतलब कि उसको फिक्स किया जाएगा। हमने रॉ मटेरियल्स पढ़े थे ना कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके, वाटर को यूज करके क्या कर रहा था प्लांट, ग्लूकोज बना रहा था। तो वाटर का यूज हमने देख लिया कहाँ पे हो रहा था, वाटर का यूज हो रहा था लाइट रिएक्शन में, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर हो रहा है यूज, यहाँ पर डार्क रिएक्शन में, ब्लैकमैन्स रिएक्शन में। और वो भी क्या यूज हो रहा है, इसका फिक्सेशन किया जा रहा है। CO2 का क्या किया जा रहा है, फिक्सेशन, ठीक है। फिक्सेशन कह लो, या फिर हम दूसरा एक और टर्म कह सकते हैं कि इसका क्या किया जाता है, रिडक्शन किया जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन किया जाता है या फिर इसका रिडक्शन होता है, किया नहीं जाता मतलब रिडक्शन होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का। क्यों हम कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, अरे भाई रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आपने दो फिनोमेना पढ़े होंगे ना, जिसमें से रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। ये क्या कहलाएगा आपका, रिडक्शन, या जो मॉलिक्यूल होगा वो कैसा हो जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिया जाएगा वो रिड्यूस हो जाता है, और उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रिडक्शन हो गया, ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या और ऐड हो जाता है, हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। ग्लूकोज याद करो, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा, C6H12O6। देखो C और O ये पहले से यहाँ थे, यहाँ पर और क्या आ गया, हाइड्रोजन, है ना। तो हम यही बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, जिसके रिजल्टेंट क्या बन जाता है हमारा, ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है, ग्लूकोज बन जाता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक। ये वाली तो एक बात हो गई। अच्छा, अब ये जो फिक्सेशन है मैम, ये कैसे होगा, तो उसके लिए यहां पर स्ट्रोमा में एक साइकिल चलती है, पूरा एक साइकिल प्रेजेंट होती है, या फिर ये कहो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है ये एक साइक्लिक मैनर में होता है। साइक्लिक मैनर इन सेंस कि कई सारी स्टेप्स होती हैं, वो 1 बाय 1 फॉलो होती हैं और वापस से एक के बाद एक ऐसे सेम साइक्लिक फॉर्म में फॉलो होती रहती हैं, ठीक है। तो उसी क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूएशन में क्या होता है कि यहाँ पर हम कहते हैं कि एक साइकिल प्रेजेंट होती है, जिसको बोला जाता है कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल, ठीक है। तो मैं साइकिल होती है क्योंकि, तो फिर मैं ये इसको सर्कल में बाइंड कर देती हूँ, है ना, ईज रहेगा समझने में, ठीक है। कैल्विन साइकिल, अच्छा इस साइकिल को कैल्विन साइकिल क्यों बोलते हैं, वही कैल्विन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको स्टडी किया था सबसे पहले, तो इसीलिए इसको हम कैल्विन साइकिल बोल देते हैं, ठीक है। इस साइकिल में होता क्या है मेनली, अगर हम इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करें डिटेल में, वैसे जरूरत तो नहीं है क्योंकि आपके 11th के सिलेबस में है ये चीज, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जितना हमें स्टडी करना है वो यही है कि जो NADPH और ATP होते हैं, ये थाइलाकोइड से निकल के स्ट्रोमा में आते हैं और स्ट्रोमा में एंटर करते हैं किसमें, कैल्विन साइकिल में, ठीक है। और कैल्विन साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, बन जाता है हमारा ग्लूकोज, GLUCOSE, ठीक है ना। कैल्विन साइकिल के रिजल्टेंट क्या बन जाता है हमारा, ग्लूकोज, ठीक। और ग्लूकोज बनता है, इसका मतलब क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हम सिंपली यहाँ से दिखा सकते हैं ना कि CO2 एटमॉस्फेयर से लिया गया है ना, जो कि एंटर करेगा हमारा कैल्विन साइकिल में, है ना, और इसका फिक्सेशन होगा स्टेप बाय स्टेप, और जिसके रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है। तो इतना ही ये सारे स्टेप्स होते हैं जो कि आपके ब्लैकमैन्स रिएक्शन या फिर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में चल रहा होता है स्टेप्स, ठीक है। चलो इसके अलावा में कैल्विन साइकिल को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पर, दैट इज जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज। आपके सिलेबस का जितना पोर्शन था वो यहाँ हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, कैल्विन साइकिल में क्या होता है, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, या ये कहो कि यहाँ पर जो आपका स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं RUBP, ठीक है। RUBP नाम का एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है, ठीक है। कंबाइन होकर के एक बनाता है 5 कार्बन मॉलिक्यूल। ये जो RUBP है ना, ये इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और मिक्स हो जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा आकर के। कार्बन डाइऑक्साइड के ऐड होने की वजह से क्या होता है, ये एक 6 कार्बन कंपाउंड बनाता है, ठीक है, 6 कार्बन कंपाउंड बनाता है। फर्दर ये 6 कार्बन कंपाउंड क्या होता है, ये ब्रेक होता है 3 कार्बन कंपाउंड्स में, ठीक है,
3 कार्बन कंपाउंड्स में ब्रेक होता है। उसके बाद वापस ये 3 कार्बन कंपाउंड्स एसिमिलेट होंगे, मतलब एक साथ आएंगे और वापस से क्या बनाते हैं हमारा ये वाला ग्लूकोज भी एक 6 कार्बन कंपाउंड